महाभारत में विदुर की बात सत्य निकली तो जंगल भी बच जाते। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। इस युद्ध में कौरवों ने 11 अक्षौहिणी सेना तथा पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर लड़ाई हुई की। कुल अनुमति 45 लाख सेना के बीच महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। इस युद्ध से पूर्व महात्मा विदुर ने महाराज धृतराष्ट्र को एक उदाहरण देकर समझाया था कि यह युद्ध रोक लो अन्यथा दोनों पक्ष का विनाश हो जाएगा। परंतु धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में विदुर की बात नहीं मानी। यदि वह बात मान लेते तो पांडव सहित कौरव भी बच जाते, अर्थात जंगल भी बच जाते। वन ही रक्षते व्याघ्रान् रक्षति काननम, अर्थात श्लोक में यह कहा गया है कि बाघों के बिना वन का अस्तित्व संभव नहीं और ना ही बिना वन के बाघ रह सकते हैं। वन की रक्षा तो बाघ करते हैं और बदले में वन की उनकी रक्षा करते हैं। यह उदाहरण देकर महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि अपने पुत्र और पांडवों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहिए, अन्यथा दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। धृतराष्ट्र वन राजन व्याघ्र पांडुसुतु माता माँ छंदी स्वग्रहण माँ व्यग्रहण निशन बनात, अर्थात आपके पुत्र वन के समान हैं और पांडु पुत्र उनके सह अस्तित्व में रहे और बाघ हैं। बाघों में समेत इन वनों को समाप्त मत करिए अथवा उन बाघों को अलग से विनाश मत करिए। वनों तथा बाघों की भांति दोनों पक्ष एक दूसरे की रक्षा करें, इसी में सभी का हित है। युद्ध का परिणाम सभी जानते हैं कि सारे कौरव अपने पुत्र सहित मारे हो गए थे। इसके अलावा मात्र 5 गांव के खातिर लड़े गए इस युद्ध में आखिर में पांडवों को क्या हासिल हुआ? पांडव वंश में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी के उत्तरा के गर्भ में पल रहा उनका एक मात्र पुत्र बचा था, जिससे श्री कृष्ण ने बचाया था। इसका नाम परीक्षित था। पांडव युद्ध जीतने के बाद भी हार गए थे क्योंकि फिर उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। प्रत्येक पांडव के 10-10 पुत्र थे, लेकिन सभी मारे गए। द्रौपदी के भी 5 पुत्र मारे गए थे। गांधारी, कुंती, धृतराष्ट्र, विदुर, संजय आदि सभी जंगल चले गए थे। जंगल में धृतराष्ट्र और गांधारी एक आग में जलने से मर गए। ऐसे लाखों महिला विधवा हो गई थी जिनके पतियों ने युद्ध में भाग लिया था। उनमें कर्ण, दुर्योधन सहित कौरवों की पत्नियां भी थीं। अंत में युद्ध के बाद युधिष्ठिर संपूर्ण भारतवर्ष के राजा तो बन गए, लेकिन सब कुछ खोकर किसी भी पांडव ने राजपाट करने की इच्छा नहीं रही थी। सभी को वैराग्य प्राप्त हो गया। यह देखते हुए युधिष्ठिर ने राजा का सिंहासन अर्जुन के पुत्र परीक्षित को सौंप और खुद चल पड़े हिमालय की ओर जीवन की अंतिम यात्रा पर। उनके साथ चलने उनके चारों भाई और द्रौपदी आदि वह सभी का अंत हो गया था। श्री कृष्ण की नारायणी सेना और कुछ यादव महाभारत के युद्ध और बाद में गांधारी के श्राप के चलते आपसी मौसूल युद्ध में श्री कृष्ण के कुल का नाश हो गया था। मौसूल युद्ध में श्री कृष्ण के सभी पुत्र और पौत्र मारे गए थे। कुल में जो महिलाएं और बच्चे थे उन्हें अर्जुन अपने साथ लेकर मथुरा जा रहे थे, तो रास्ते में वह बचे हुए लोग भी लुटेरों के द्वारा मारे गए। श्री कृष्ण के कुल एकमात्र व्यक्ति जिंदा बचा था जिसका नाम था वज्रनाभ। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियोस में।